स्लशी एरिया है भाई, बहुत ज़्यादा स्लशी एरिया है। बहुत सीनिक व्यू है भाई, इतनी सुंदर घाटी है ना यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता ट्रैक एंड राइड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरा है डे 4 और आज ना मेरा वापसी का प्लान था। कल का मौसम ख़राब हो गया था तो मैं कल नहीं विज़िट निकल पाया, तो इसलिए आज मैंने प्लान किया कि आज निकल जाऊं, क्योंकि मौसम ठीक दिखा रहा है 3 बजे तक का। कल तो यहाँ बहुत बर्फ़बारी हुई थी, अच्छी खासी स्नोफॉल हुई थी, तो जिस रीज़न से जो है मेरा निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बट आज जो है वो मौसम देखो, थोड़ा धूप खिली हुई है और मैंने इसीलिए प्लान किया कि एटलीस्ट कम से कम जितना हो सकता है वहाँ तक तो पहुँचूँ, क्योंकि मेरे को बुधवार तक जो है वो दिल्ली पहुँचना है। और मतलब ऐसा डेडलाइन नहीं है, मतलब प्रायोरिटी सिक्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कई लोगों से पूछा जो आज लोग मॉर्निंग में ही यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे पूछा, मैंने कहा रोड्स की कंडीशन कैसी है, तो उन्होंने बताया जो आपको बर्फ़बारी दिख रही है वो यहीं 1-2 किलोमीटर तक दिखेगी और उसके बाद आपको बर्फ़बारी नहीं दिखेगी, और वो भी रोड्स पे तो इतना नहीं दिखेगी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी पहले है। बाइक को ना बर्फ़ में चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या बहुत ज़्यादा स्लशी एरिया में, तो कुछ पार्ट हो सकता है कि हमें मिलेगा स्लशी एरिया का, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यार देखो मेरे राइट साइड में ना, राइट साइड देखो या लेफ़्ट साइड देखो, आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, और ये जितनी बर्फ़ पड़ी है ना, ये सारी की सारी ताज़ा बर्फ़ है अगर आप देखो तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भाई यात्रा ना बहुत बढ़िया रही, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं सोलो राइड करूँगा, वो भी बद्रीनाथ की, और जो है यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो मेरे लिए जो है ये एक बहुत बड़ा, यार मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं बता रहा था ना आपको कि भाई मैं पहले प्लान कर रहा था अपने लिए कि भाई मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ, कुछ बड़ा कर पाऊँ, और ये सारी चीज़ें। तो अभी लास्ट में जा कर के बहुत मुश्किल से मतलब मैं ये प्लान कर पाया कि भी मुझे जो है ये चीज़ करनी है। और एट लास्ट मैंने प्लानिंग की और निकला तो देखो यार पहुंच भी गया। बस अब ऊपर वाले की कृपा रहे, घर भी सही सलामत पहुंच जाएं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि आपको दर्शन भी अच्छे हो गए और आप जो है दर्शन करके वापसी ठीक ठाक अपने घर भी पहुंच गए। तो ये चीज़ है। ये जोशीमठ, ये जो रास्ता है ना इधर का, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उस दिन तो मैं एक्चुअल में अंधेरा हो चुका था तब ड्राइव करके पहुंचा था। ये देखिए ये झरना बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, कितना खूबसूरत लग रहा है। रात को पहुंचा था तो इस तरीके के बहुत सारे झरने मुझे दिखाई दिए थे, बट रात में कुछ पता ही नहीं चल रहा था, तो अंधेरा हो गया था। मैंने कहा मैं बीच में कहाँ रुकूं, क्योंकि बीच में जल्दी कोई होटल दिख नहीं रहा था। और तो मैंने फिर एक बोलेरो वाला पर जा रहा था, उसको मैंने बोला भैया मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, तो उसने बोला ठीक है आप आगे आगे चलो, और जो है क्या नाम है मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ, क्योंकि पहाड़ों में नाइट में ड्राइव करना थोड़ा सा सेफ़ नहीं रहता है। और बट वो लोकल था यहाँ का, तो इस वजह से उसे ज़्यादा चीज़ें पता थी। उसने कहा आप मेरे पीछे मत चलो, आप आगे चलो। तो इस तरीके से मैं आगे आगे चलता रहा, तो काफ़ी दूर तक, मतलब काफ़ी दूर तक क्या, ऑलमोस्ट पहुँचने भर तक जो है मतलब हम लोग साथ ही थे। खाली सिर्फ पहुँचने से 2 या 3 किलोमीटर पहले ही मैं थोड़ा सा आगे निकल गया था उससे, क्योंकि एक्चुअल में रोड ज़्यादा ख़राब थे। अभी आपने देखा ना पीछे, तो ऐसे बहुत सारे पैचेज़ हैं जो आपको इससे भी ज़्यादा शायद ख़राब मिलेंगे। तो ये चीज़ है, तो इस वजह से जो है हे प्रभु आशीर्वाद देना, तो इस वजह से जो है मतलब तब जा कर के मैं रात को पहुंचा।
हालांकि मुझे लाइटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरे जो बाइक्स में लाइट लगी हुई है वो सफिशेंट है नाइट ड्राइविंग के लिए। देखिए मैं कह रहा था ना कि बहुत ज़्यादा मतलब है, ये देखो सारा टूट फूट पड़ा हुआ है, ऊपर से ये एक झरना आ रहा है, ठीक है, लैंडस्लाइड एरिया है ये इस तरीके से, ठीक है। और नीचे मेरे देखो कितनी राइट साइड में कितनी बड़ी खाई है, और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ऊपर से पहाड़ ऐसे लटका हुआ, लेकिन भैया डेंजर लगता है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में ना डर बहुत ज़्यादा रहता है, और रेनी सीज़न में तो बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि जब मैं आया था तो देख करके आया था, वेदर फोरकास्ट ऐसा दिखा नहीं रहा था, बट पहाड़ का मौसम तो भैया पहाड़ का मौसम है, ठीक है, कब बदल जाए पल भर में पता ही नहीं चलता, तो ये चीज़ है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल निकल चुके हैं, और भगवान करे बस अपना ठीक ठाक घर पहुँचे। मैं ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर जो है वो अपना आराम से ही चला रहा हूँ, 35-40 की ही स्पीड है मेरी, इससे ज़्यादा मैं मेंटेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये सस्पेंशन इसके इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये चीज़ है। ये देखिए, ये एक्चुअल में ना मैं जब बद्रीनाथ के दर्शन करके आया था तो मैं आगे गया था गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन करने। तो वहाँ पर बैठ करके जब हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मैं टी ब्रेक ले रहा था, तो एक अंकल जी बैठे हुए थे वहाँ, तो उन्होंने मतलब सीनियर सिटीज़न ही थे वो, तो उनसे ऐसी बातें हो रही थी, तो वो कह रहे मैं बेटा पहले भी आ चुका हूँ, और मैं जब पहले आया था ना तब रोड इतने ख़राब नहीं थे, ये अभी जब पीछे जब बद्रीनाथ में काफ़ी रेन हुई है ना, मतलब पहाड़ों में पिछले 5-6 महीने में बहुत ज़्यादा रेन हुई है। कह रहे थे जब मैं मई में आया था, मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग में, तब रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी थी, मतलब आप एंड तक भी जो अब जैसे अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना, वो कह रहे थे ये पैच भी बहुत अच्छा बना हुआ था, पूरा प्रॉपर बना हुआ था। ये लैंडस्लाइड से और रेन से, क्योंकि बरसात भी तो इस साल बहुत ज़्यादा हुई है ना पहाड़ों में, तो उसकी वजह से ये रोड जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, तो ये चीज़ है। और कोई आया होगा तो उसको पता होगा ये चीज़ पहले कि भाई वाकई ये बात सही है कि नहीं है। तो मुझे तो जो उन पर्सन सीनियर सिटीजन पर्सन ने बताया, ठीक है, मैं तो उन्हीं की बात को मान के चल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, उन्होंने शायद सही बताया है, तो ये चीज़ है। और होता भी है, देखो ये फैक्ट है कि बरसात के टाइम जो है दिल्ली प्लेन एरिया के रोड जो है टूट जाते हैं, तो फिर ये तो पहाड़ है जहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्थर आकर के गिरते हैं, पूरा पहाड़ ही खिसक जाता है, तो वो सारी चीज़ है। तो यही है, बस चल रहे हैं यार पहाड़ों को अलविदा कहते हुए। यार देखो कितने खूबसूरत लगते हैं ना, और कल की बरसात के बाद तो देखो पूरा और ज़्यादा ग्रीनरी थोड़ी सी ना निखर के आती है इसकी। मेरे को बस एक ही चीज़ का डर था कि रोड पे बर्फ़ ना मिले, क्योंकि बद्रीनाथ में जो था ना भाई, इतनी जहाँ मैं रुका हुआ था, मैंने वीडियो बनाया है, एक रील भी डाली है इंस्टा पे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी ना कि मतलब मैंने जब सवेरे आकर के अपनी बाइक को देखा था ना, तो उस पर बहुत अच्छी खासी बर्फ़ जमी पड़ी थी। और रात को जब मैं आया तो उस समय अंधेरा बहुत हो रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया उसका, तो उस समय तो बाइक पूरी तरीके से एक तरीके से बर्फ़ से कवर हो गई थी, इतनी बर्फ़ पड़ी थी। बट अब ये है कि थोड़ा सा मौसम खुला है, तो देखते हैं अब यार कहाँ तक पहुँचेंगे, जहाँ तक भी पहुँचेंगे, और लगेगा ना कि मौसम बिगड़ रहा है, आगे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, बरसात के चांसेस ज़्यादा है, वहीं स्टॉपेज ले लेंगे, क्योंकि पहाड़ों में ना रेनी टाइम पे ड्राइव करना सेफ़ नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि आपको नहीं बताया देखो कहाँ पर क्या स्थिति कैसी है, लोकल एरिया नहीं, लोकल बंदा नहीं समझ पाता है, तो हम तो फिर बाहर के हैं। भाई साहब कितने ऊंचे हैं एक बार को तो अगर आप देख लो तो आपको थोड़ा सा डर सा बैठ जाए
इतना ऊंचा पहाड़ देख करके थोड़ा सा जो है ना, जरा एक बारी साइड लगाऊं। तो मैं कह रहा था कि भाई इतने ऊंचे पहाड़ देख करके ना किसी को भी डर लग जाए, अच्छे खासे आदमी को। राइट साइड में ना एक डैम बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत डैम है। उसमें एकदम देखो नीले जैसा हरा हरा सा पानी भरा पड़ा है और बहुत ही अच्छा जो है वो डैम है। छोटा ही है लेकिन। रात को मुझे ये तो समझ में आ रहा था, जब मैं आया था ना तो मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि ये डैम जैसा कुछ है, पर उस समय मुझे ये लग रहा था कि शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से तो ऑपरेशनल है। मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम तो खैर चलता ही रहता होगा। ठीक है, तो ये जो अब एरिया आ रहा है ना, ये थोड़ा सा डेंजर होता है। यहाँ से निकालते हैं अभी, कभी ना वो फिसलता है उधर स्लश में, तो वो थोड़ा डर ज़्यादा रहता है जहाँ स्लश हो। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा इशारा किया कि भाई तू रुक जा, वेट कर ले, मेरे को सूखी जगह से निकालने दे थे। तो ये चीज़ है कि ये सारा एरिया आप देख ही रहे हो, लैंडस्लाइड एरिया है। ठीक है, और कितना ख़राब रोड है ये जो है ना, काफ़ी दूर तक ऐसा ही रोड है, ख़राब रोड। यहाँ ना काम चल रहा है कुछ, ये देखो दिख भी रहा होगा आपको सामने भी, है ना, और वो सामने आपको दिख भी रहा है। क्या बारिश स्टार्ट हो गई है क्या? लग तो रहा है कि बारिश स्टार्ट हो गई है। ये प्रभु सही जगह ठिकाने लगा दियो। ठीक है, अभी तो थोड़ी दूर भी नहीं पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो गई। आगे कहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान, अभी बरसात मत करना, थोड़ा सही जगह पहुंचने दो, ठिकाने वाली जगह पे, फिर आपको करना हो तो कर लेना। बादल बहुत काले गिर रहे हैं। ठीक है, और पता नहीं कि क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक, ये एरिया थोड़ा सा है भी ज़्यादा, ये मैं बोल रहा था ना, ये पूरा पैच ऐसा ही है, यहाँ काम चल रहा है अभी। ठीक है, बहुत ख़राब रोड है ये। आगे जाके थोड़ा सा शायद ठीक आएगा, कितनी आगे जाकर के आएगा अभी ये भी नहीं पता। तो ये चीज़ है। तो अभी तो फ़िलहाल भाई चल ही रहे हैं। आप देख रहे हो कितना गजब पानी भरा हुआ है, आराम आराम से निकालना पड़ेगा ताकि मेरा बैग ना भीग जाए पीछे। अल्टीमेट। देखो सामने कितना सुंदर लग रहा है ना ये पूरा, ऐसे नीचे इधर बना हुआ है एक स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। देखो नीचे एक बड़े पत्थर पे आपको दिख रहा होगा, ये स्वास्तिक का निशान बन रहा है। ये ऊंची सी चट्टान और ये नीचे का एक आगे बरसाती नाला है, सावधानी पूर्वक चलें। ठीक सर ने बता दिया। अब हम थोड़ा और सतर्क होके चलेंगे। रात को जब मैं आया था ना तब बहुत ऐसे बरसाती नाले थे, ठीक है, जो कि मतलब जिनमें पानी अच्छा खासा था। और लेकिन मैं जो है वही था, मैंने बोला ना रात में, मतलब देखो जो आप दिन की लाइट में देख लोगे ना, आप चाहे कितनी भी अच्छी लाइटें लगा लो,
वो आप रात की लाइट में तो नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए जो है ये देखो अभी कितना ख़राब रोड चल रहा है, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। देखो ये है बरसाती नाला, ये आगे देखो एक खूबसूरत सा झरना कह लो, नाला कह लो, पता नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। ये देखो खूबसूरत सा यार, पर जाना ऐसे पानी बह रहा होता है ना, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वो रहता है। ये सारा एरिया लैंडस्लाइड एरिया है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना है कि यहाँ से थोड़ा सा जल्दी निकलें। रात को ये रोड थोड़ी ना पता चल रहे थे, बस ये था चले जा रहे हैं इतना। ये तो पता चल रहा था कि ख़राब रोड है ये, ठीक है। एग्जैक्ट अब समझ में आ रहा है। तब तो बस ये था कि पीछे से बोलेरो की लाइट पड़ रही थी, कुछ अपनी लाइट थी, तो रोड पूरा समझ में आ रहा था तरीके से, ठीक है। आगे का गड्ढा भी दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहा था। पर अब ये जो पैच है ना, ये मेरे को याद है कि ये थोड़ा सा अच्छा पैच आएगा, और काफ़ी मेरे ख्याल से खूबसूरत भी है व्यूज़ वाइज भी ना। अगर व्यू वाइज भी देखें, देखो कितना बढ़िया ग्रीनरी है पूरी, ठीक है। और देखो साथ साथ ये नदी चल रही है, ठीक है। और सामने पहाड़ है यार, देखो रियल में ना कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। हे सूरज देवता, अपनी कृपा बना करके रखो, बार बार क्यों नाराज हो जाते हो। आँख भी चोली करने भैया। ये एक और ब्रिज आ गया। ये सब देखो, ये जो आज इसमें पानी दिख रहा है ना, अभी मैं बताया ना, आते टाइम इसमें कुछ भी पानी नहीं दिख रहा था। अब ये फिर ख़राब आ जाएगा, फिर थोड़ा ठीक, ऐसे ही आता रहेगा ख़राब। थोड़ा सा पैच ख़राब आएगा, फिर सही आ जाएगा। यार पहाड़ों पे आप ट्रैवल करो ना, आपका मन ही नहीं करता कि आप अपने कैमरा को बंद करो। मतलब जो व्यू आप देखोगे ना, वो आपको ऐसा लगेगा बस कैप्चर करते चले जाओ। और समस्या आती है स्टोरेज की, ठीक है, कि स्टोरेज कहाँ से आएगी इतनी गुफा में। ये देखो लैंडस्लाइड एरिया है, थोड़ा सा ध्यान से निकलना है। हे भगवान, ये देखो ये भाई बद्रीनाथ ने जो है ना बढ़िया ऑफ रोड प्रैक्टिस करा दी, मतलब अल्टीमेट यार भाई। सही। ये ना रात को जब मैं आया था ना भाई, ये रास्ता मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था यहाँ पे। डर से मतलब इन द सेंस वैसे डर नहीं लग रहा था, मतलब छोटा एरिया है ना थोड़ा सा, वो तो पीछे बोलेरो वाला चल रहा था बढ़िया से, तो दिक्कत नहीं लग रही थी इतनी, ठीक है। बट थोड़ा रास्ता छोटा है, ओके। देखो जो ये इस तरीके से कलरफुल घर बने होते हैं ना, ये तो खैर कुछ पता नहीं क्या बना रखा है, घर है या क्या है जो ऐसे घर बने होते हैं पहाड़ों के बीच में, वो कितने बढ़िया से लगते हैं एकदम। देखो अभी फिर आ गया ना, वैसा ही अच्छा है एकदम, बहुत बढ़िया सा एरिया, मस्त। ये जो फीलिंग होती है ना पहाड़ों में, अच्छा रोड, खूबसूरत व्यू, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीन, और अपने पास बाइक, इतना बढ़िया व्यू है। देखो कहाँ तक अच्छा मिलता है, जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक खींच लेते हैं। स्लोप है ना,
तो बिना रेस दिए ही गाड़ी जो है वो 40 और 50 पे चल रही है अपनी यहाँ पे, कोई रेस नहीं दे रखी मैंने। ये अब थोड़ा सा और ज़्यादा आबादी आ जाएगी तो यहाँ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कोई कौन सा वो है, शिवा होम स्टे, आई डोंट नो, कहीं लिखा नहीं है ना गांव का नाम कि जगह कौन सी है। भाई ये है बद्रीनाथ ही चल रहा है अभी तो, बद्रीनाथ ही लिखा था इधर, पेंदुकेश्वर करके था आई थिंक, बद्रीनाथ मार्ग पेंडुकेश्वर था या पांडुकेश्वर था, समथिंग कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि भाई थोड़ा सा आई साइड प्रॉब्लम है। आई साइड मतलब कि पढ़ने में दिक्कत होती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, अभी तो कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और अभी ये है कि थोड़ा एक अच्छा से अच्छा एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर कर लें, फिर रुकेंगे, ब्रेकफास्ट लंच दोनों साथ ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन जो पहाड़ है ना ये वाले, यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे मतलब मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आप जोशीमठ पहुँच जाओगे ना तो जोशीमठ के बाद फिर आपको इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो चलो, हाँ वैसे मेरे ख्याल से जोशीमठ के बाद तो रोड इतने ख़राब नहीं दिखे थे, ठीक है। यहाँ एरिया में थोड़ा सा है इधर वाले में, जोशीमठ के बाद, जोशीमठ से पहले तो जो रोड है वो बहुत सही है, कोई पैची है जो थोड़ा थोड़ा है जो है ठीक, ये भी रोड है। अब देखो ऐसा पानी चलता रहेगा, लैंडस्लाइड होगा तो कहाँ से रोड ठीक हो पाएंगे पहाड़ों में। ये आगे एक फोर्स चल रहा भैया मेरे, मुझे ऐसा लगता है कि ना जितने भी बाइकर्स हैं वो केदारनाथ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपैरेटिवली बद्रीनाथ को, ठीक है। रीज़न मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या रीज़न है पर आपको ना केदारनाथ के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बद्रीनाथ के भी हैं, बट बद्रीनाथ में ये नहीं है कि लोग बार बार आते हैं, ठीक है, एक बार ही कर दिया फिर आ गए कभी 2 साल में 3 साल में, मतलब। लेकिन केदारनाथ का क्या है कि वो हर साल ही विज़िट करते हैं, तो ये चीज़ है। चलो भाई, सबकी अपनी मान्यता है। मेरे को ना यार वैसे नॉर्मल व्लॉगिंग से ज़्यादा ना मोटो व्लॉगिंग करना ज़्यादा पसंद। इतनी सुंदर घाटी है ना यार, मतलब मेरे पास तो ना शब्द ही नहीं है। देखो अगर ऐसा रोड मिलेगा ना तो वहाँ कवर हो जा रहा है। एक तो चक्कर क्या, सारा देखो जो हमने आते टाइम जो हमने चढ़ाई चढ़ी थी ना, ठीक है, अब वो हमें स्लोप सारा मिल रहा है। क्या है कि कोई रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब नॉर्मल आप हल्का सा रेस दे के रखो, ठीक है। अगर आप प्लेन में चलाओगे तो गाड़ी उसका 30 से ज़्यादा नहीं चलेगी, उतना रेस दे के रखो और बाकी जो है स्लोप अपना काम खुद करता रहता है, गाड़ी खुद ही रन करती है। और रोड सही है, चौड़ा रोड है, खाली रोड है, तो चला 40-50 आराम से पहुंच जाती है, 50 के करीब, ठीक है। अब जैसे ये नैरो आ गया रोड तो यहाँ मत करो, यहाँ अपना स्पीड को कंट्रोल करो भैया, अपना रोड पे ध्यान रखो, ठीक है। माउंटेन्स में ध्यान एक ही चीज़ है जो मुझे समझ में आई है कि आप अपना सामने ध्यान रखो बस, ठीक। और
थोड़ा सा विज़न अपना क्लियर मतलब बना करके रखो, बाकी तो देखो पता तो समय का कहीं भी कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके से। ओ बहुत ख़राब रोड है भाई, बहुत ख़राब रोड है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। ये रोड एक्चुअल में इस बाइक के लिए नहीं है, ये बाइक ये एक्सपल्स के लिए है, और एक्सपल्स में पावर नहीं होगी। तो एक बारी जो इस बाइक को चला लेगा ना, और वो फिर अगर एक्सपल्स को चलाना चाहेगा तो यार मेरे को नहीं लगता उसको वो चीज़ समझ में आएगी। और बाकी तो एक बार ही चलाने के बाद पता चलेगा, कभी अगर मौका मिला किसी के चलाने को। क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले भी शेयर किया था कि यार मेरे से जो है ना, मेरा व्हीकल ही चलता है, मेरे से ना किसी का व्हीकल मांग करके चलाने में ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। मतलब ये एटीट्यूड वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक होता है ना बंदे का अंदर से कुछ एक अपना होता है कि मतलब उसको जैसे कुछ झिझक होती है, शर्म लगती है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ ना, कि मैं किसी का व्हीकल मांगूँ चलाऊँ, ठीक है, शौक के तौर पे। क्योंकि अगर मुझे अगर ऐसे ही घूमना होता तो मैं वैसे ही घूम लेता। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई? HR नंबर की है ये टाटा। और भाई साहब क्या खूबसूरत, देखो एकदम भाई, क्या खूबसूरत वैली लग रही है ना भाई, गजब। बहुत बढ़िया यार, यही तो चीज़ें होती हैं। आदमी क्यों पहाड़ों में आता है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। अद्भुत भाई साहब, कैसे काला पत्थर है ना बिल्कुल पहाड़ का जो पत्थर था पीछे, बिल्कुल काला पत्थर था एकदम। ये थोड़ा ना लैंडस्लाइड एरिया है, दिख रहा होगा। इस एरिया को ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा अलर्ट हो करके, ठीक है। ऑसम भाई साहब, ऑसम। अद्भुत यार, कमाल है, धन्यवाद। यहाँ से मेरे ख्याल से ठीक ही रोड मिलेगा, मैं जहाँ तक पता है। नहीं अभी ठीक है यार, जैसा भी मिलेगा चलना तो है ही है ना। इसी रोड से आए हैं, चला करके ले भी जाएंगे इसी रोड से। देखो पहाड़ों पे ना ये चीज़ होती है, ये देखो पूरा ये वाला हिस्सा पूरा ढह गया है, या पता नहीं उन्होंने दोबारा बनाया। भाई ये बहुत ज़्यादा मडी एरिया है, स्लशी एरिया है, यहाँ बहुत आराम से निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मेरे को एक्चुअल में ना उधर से लेना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं यहाँ से निकालेंगे। अब आएगा ये ना, कुछ एरिया ऐसा ही आएगा जो ज़्यादा स्लशी होगा, ठीक है। क्योंकि रात को भी जब मैं आया था ना तो थोड़ा सा एरिया ऐसा था, ठीक है, थोड़ा नहीं था, मतलब कई पैचेस थे ऐसे
जो बहुत ज़्यादा स्लशी एरिया थे। ठीक है, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि एक्चुअल में ना ये काम चल रहा है, तो इस वजह। और एक्चुअल में मेरे जो टायर हैं ना वो बेसिकली हाईवे प्रेफरेंस वाले हैं, ऑफ रोडिंग वाले नहीं हैं, तो मुझे उतनी समझ नहीं थी जब मैंने ये टायर डलवाया था। जो ये मैंने खुद को कवर किया था ना पूरा रेन के उससे, भाई ये ठंड से भी बहुत बचा रहा है। मैंने इसमें ओवरऑल कितनी लेयर डाल रखी हैं देखो, मैं बताता हूँ। नीचे डाल रखी है पैरों पे, एक अंदर लोअर डाल रखा है, एक भैया निकल तो सभी डालते हैं, ज़्यादा अंदर तक बन जाना। एक लोअर डाल रखा है, ठीक है, वो भी सर्दियों का ही है, विंटर। और उसके ऊपर फिर राइडिंग पैंट, फिर उसके ऊपर ये रेनी, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया यार, रेन कवर पैंट का नीचे का, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ऊपर जो है वो मैंने डाला हुआ है एक टी शर्ट, फिर ऊपर से डाला मैंने एक टी शर्ट डाला, फिर ऊपर से मैंने डाला है इसमें राइडिंग जैकेट, सॉरी जो अंदर से विंटर जैकेट होता है राइडिंग जैकेट का ही वो डाला, फिर ऊपर से राइडिंग जैकेट डाला, फिर ऊपर से ये रेन कवर डाला है जैकेट को कवर करने के लिए। तब जा कर के मतलब मुझे कोई ऐसा ठंडक सा फील नहीं हो रहा। नहीं तो और आगे जो है मैंने यहीं से वो ख़रीदे थे, विष्णु प्रयाग बैकुंठ धाम। और ये जो है मैंने अपना ये ग्लव्स जो है, ये विंटर ग्लव्स मैंने यहीं से ख़रीदे थे, 100 रुपये के अराउंड ख़रीदे थे मेरे पास घर पे। भैया उधर काटना, इधर क्यों काट रहा है साला, इधर ही काटे जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये है वो पॉपुलेशन एरिया। रात को नहीं समझ में आ रहा था, रात को ऐसे लग रहा था मतलब पता नहीं किस तरीके का, बहुत लोकल टाइप, ज़रूरत से ज़्यादा लोकल टाइप लग रहा था। बट अच्छा है यार एरिया, खराब नहीं। बहुत छोटा सा रोड है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। रोड की चौड़ाई कंपैरेटिवली कम है जो पीछे वाले रोड थे उनसे, पर ठीक है, रश भी नहीं है तो रोड क्योंकि अच्छा है यार। देख लो आप कितना अच्छा रोड है, दोनों तरफ इतनी बढ़िया तबीयत से ग्रीनरी है, ठीक। और तो बढ़िया है ही है। बाकी तो यार जहाँ भी कुछ चाय की दुकान या कुछ देखता हूँ ना, भूख लगाती है, लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि माइंड में आ रहा है कि यार जब तक मौसम सही है ना, खींच ले जितना ज़्यादा खींच सकता है। यार इतना ग्रीन एरिया है ना, मतलब ऑसम। क्या देखो, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड पे क्या व्यू आ रहा है, मैं ना पूरा दिखा नहीं सकता आपको, मतलब क्या व्यू था लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे क्या व्यू था, और मतलब बहुत बढ़िया एरिया यार। वैली देखो कितनी गहरी हो गई है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली अभी ऊपर चढ़ रहे हैं। जब मैं आया था ना तो भाई ये मैंने रात के समय क्रॉस किया था, मतलब अंधेरा हो चुका था उस समय, ठीक है, पर रोड बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था। मैं चल रहा था और मेरे पीछे वो बोलेरो चल रही थी बस। ये पहुंच चुके हैं हम वापसी में जोशीमठ।
और ये है जोशीमठ का बाज़ार। एक मन तो कर रहा है कि यहीं पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, और एक मन ये कर रहा है कि श्रीनगर जाया जाए और फिर वहाँ ब्रेकफास्ट किया जाए। तो 50% तक रास्ता हमारा जो है वो, ओ यार तो 50% तक जो है ना हमारा रास्ता तय भी हो जाएगा, और इतना वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि यार पहाड़ों में ऊपर जो है ना ज़्यादा स्थिति वैसी रहती है मौसम की। देखो दिख तो आगे भी रहा है कि आगे भी खुला ऐसा होगा, बहुत बादल बहुत काले से दिख रहे हैं। ठीक है, पता तो मौसम का कुछ भी नहीं है, हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे कोई आइडिया नहीं है अभी। तो फ़िलहाल तो यही है कि जितना चल सकते हैं चल लें। ठीक, जहाँ मौसम ख़राब होगा वहाँ रुक जाएंगे। अब यही 1 घंटा 1.5 घंटा भी ब्रेकफास्ट में लगा देंगे तो उतने में आराम से ही चला रहा था सर। उसने रोक रखी थी, मुझे लगा वो आगे लेके जा रहा है। अभी गाड़ी वाले ने क्या करा, वो आगे लेके जा रहा था, फिर अचानक से पीछे ले आया। मैं निकालने लगा तो फिर एक वो पुलिस वाले भाई साहब, पुलिस वाले थे या डिफेंस के थे मुझे नहीं पता, वो आए, उन्होंने बड़े प्यार से मेरे को थपथपाया, बोले कि थोड़ा ना आराम से। मैंने कहा सर मैं आराम से ही चला रहा था एक्चुअल में। उसने गाड़ी वाले नहीं ना अचानक पीछे करने लगा वो, फिर वो उसको सुनाई उसने, देख के चला ले भाई, फिर को पता नहीं है आगे पीछे कहाँ चल रहा है क्या चल रहा है। तो ये चीज़ है। तो एक्चुअल में क्या है ना भाई, सीन ऐसा है कि यार जोशीमठ में से ना यहाँ से निकलना, क्योंकि थोड़ा शहर एरिया है ना, तो यहाँ से एक्चुअल में कोई भी गाड़ी आती है ना तो वो उतना बड़ा रोड नहीं है। ठीक है, रोड लोकल है। भाई फिर चढ़ाई चढ़ रहे हैं अब हम, देखते हैं यार। उम्मीद है कि आज प्रभु की इच्छा रही, सूर्य देवता की कृपा रही तो पहुंच ही जाएंगे हम ना। पहुंच जाना चाहिए हमें, लेकिन इसमें आशीर्वाद तो भैया ऊपर वाले का चाहिए, ताकि वो काम हम कर पाए, वरना हमारे क्या औकात के हम ये कहें कि हमने ये काम कर दिया। भाई पहाड़ देखो कितना, मतलब इतने सीनिक व्यू है ना यार, आप कहीं से भी निकलो। वो देखो सामने ना नीचे एक, ओह सामने नीचे एक गांव बना हुआ है। अभी हम लोगों ने वहीं जाना है। हम घूमते घामते ऊपर से चढ़ते हुए नीचे होते हुए फिर वहीं पहुंचेंगे। आई थिंक वो मेरे ख्याल से, मैं भूल गया, कर्णप्रयाग है शायद वो, तो नीचे वाला जो एरिया है जो हमें दिख रहा है ना। ओह अगर सही हूँ मैं तो, क्योंकि जब भी मैं आया था ना वहाँ से आते टाइम भी मैं कह रहा था देखो यार ये गांव कितना सुंदर लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है। बाद में जब पहुंचा तो वो कर्णप्रयाग ही था, और वहाँ से जो है फिर वो पहुँचे थे हम होते हुए। देखते हैं, कर्ण अगर प्रयाग पहले पड़ेगा तो वहाँ भी कर लेंगे लंच या जो भी है, तो ब्रेकफास्ट सब एक ही होगा। देहरादून श्रीनगर 146 है यार, तो पॉसिबल है देखो कि हम ऐसा कर पाएँ। उसकी बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वो जो गांव दिख रहा है आपको, क्या सीनिक व्यू है भाई। खाई भी देखो नीचे बड़ी वो गहरी सी होती हुई आ रही है नदी, और हम वहाँ नीचे से होते हुए और यहाँ तक आए हैं।
और अब हम ऐसे आगे जाएंगे। ऑसम। चलो चलो चलें। भाई ये वाला जो एरिया था ना, रात को बड़ा खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश है। ठीक है, और अभी एक दो जगह और मिलेगी शायद, आई थिंक। इधर ना सच में टायर जो है ना घूम जा रहा है, अगला टायर कहीं जाता है, पिछला कहीं जाता है। मतलब आप ये लगा लो, आसान नहीं है भाई इस स्लश में चलाना। थोड़ा टायर भी ऑफ रोडिंग होता है ना तो ठीक है। एक्चुअल में टायर भी अब ये ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000 किलोमीटर मैक्सिमम और चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अब मैंने डलवाया नहीं था, इसलिए मैंने कहा चल अब पूरा ही ख़त्म हो जाए तो फिर करवा दें इसको चेंज। तो वो चीज़ है, क्योंकि पता नहीं, लोग कहते हैं कि इसके टायर की जो है लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, टायर की और चेन स्पॉकेट की। पर यार मैंने जो इसका टायर है ना, लगभग अभी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17-18-17 हज़ार किलोमीटर चला दिया यार। मुझे खुद ही ट्रस्ट हो रहा है भाई, इतना चल जाता है क्या टायर? पता नहीं भाई, अगर किसी को हो तो बताना। साहब हम नीचे को उतरते जा रहे हैं, वो पत्थर था और देखो पहाड़ों पे खेती हो रखी है, पहाड़ों को काट के। ठीक है, और ये राइट साइड में मेरे गांव है, देखो दिख भी रहा होगा आपको। आगे पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल तो मैंने तो फुल करा लिया। पता नहीं इसमें कुछ इशू आ रहा है ना, एक बार दिखाना पड़ेगा कि टैंक फुल करा लो, लेकिन फिर भी ये 1 सेल कम दिखाता है। क्यों दिखाता है मुझे नहीं पता। पहाड़ों में देखो गांव कैसे बने होते हैं ना, काट करके सीढ़ियाँ और ये सब, एक कैसे छोटे छोटे से उसको बना रखा होता है चीज़ों को। हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, ठीक है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं हम लोगों के लिए, इनके पास रिस्ट्रिक्शंस कितनी हैं। ठीक है, वो चीज़ें। खैर अब तो चलो फिर भी धीरे धीरे कुछ साधन जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो लाइट तक नहीं हुआ करती थी, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। लाइट तो खैर अभी भी नहीं होती कहाँ, बट पहले मुझे ध्यान है कि रात में जब हम लोग बस से ट्रैवल किया करते थे तो कितने ही गाँव ऐसे निकल जाते थे जब रात में बस चल रही होती थी कि भाई जो है वो पता ही नहीं चलता था। ये देखो कोई गुफा सी बन रही है यार, ये तो क्या था पता नहीं, ये गुफा सी बनी हुई थी अंदर, वो किस चीज़ की थी पता नहीं, भगवान जाने। यहाँ लिखा है ऋषिकेश 250, डुंगरा 6 किलोमीटर, श्रीनगर 141। चलिए भैया अब देखते हैं कहाँ रुकना है हमें। और देखो कैसे हेयर पिन बैंड की तरह होते हुए हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ को। वो हमें वो नीचे जाना है, बिल्कुल दिख रहा है ना वो रोड, दिखाता हूँ। देखो वो वहाँ नीचे हम लोग ऐसे घूमते हुए पूरा वहाँ से ऐसे नीचे होते हुए फिर वो उधर को निकलेंगे। ये दिख रहा है सही है, अरे ये तो रहा। लेकिन इसी को तय करने में ना रास्ता कम से कम 2-2.5-3 घंटे निकल जाएंगे। पहाड़ों की यही तो चीज़ है कि रास्ते बड़े घुमावदार होते हैं। ठीक है, आपको देखने में लगता है वो तो रहा, लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ जितना नज़दीक दिखता है उतना होता नहीं है, क्योंकि पूरा पहाड़ घूमते हुए जाना पड़ता है एकदम। ये मोटर गश्ती चल रही है।
भाई मज़े ले रहा है पूरे, नहा रहा भैया नेचर के, नेचर में। सही है यार, हम क्या मज़े लेंगे, हम तो, हमारा तो बस यही सब चल रहा है। वो देखो उधर ना पहाड़ दिख रहा था पीछे, गोप्रो ने पता नहीं कैप्चर किया होगा कि नहीं, पूरा बर्फ़ से ढक गया पूरा। शायद दिखाऊंगा आगे अगर मैं दिखा पाया तो। अल्टीमेट खूबसूरत क्या व्यू है, देखो सामने ना धूप पड़ रही है पहाड़ों पे, कितनी अच्छी लग रही है। देखो धूप पड़ रही है, वो उधर धूप नहीं पड़ रही तो वो काला सा दिखाई दे रहा पहाड़, ठीक है। और वो देखो वो उधर जहाँ मेरी उंगली दिखाई दे रही है ना सामने, ऊपर की तरफ को, काले से पहाड़ के ऊपर सारी बर्फ़ पड़ी हुई है वो। भाई साहब अभी जो रोड आ रहे हैं ना और जो सीनिक व्यू है वो इतना बढ़िया है ना, अभी पीछे छूट गया, उसको मैं पिक्चराइज नहीं कर पाया। बट अभी जो है ना देखो, ये तो खैर एक लैंडस्लाइड एरिया है तो यहाँ थोड़ा सा है डर, बाकी इतने बढ़िया मतलब कर्वी रोड हैं, ठीक है, और इतने अच्छे सीनिक व्यू हैं, हर मोड़ पे आपको इतना अच्छा दिखता है ना यार, मतलब बहुत बढ़िया यार, ऑसम। और आज तो सूर्य देवता की भी कृपा भी ऐसे हो रही है कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बाकी तो यार था ब्रेकफास्ट के लिए, और एक्चुअल में ना ये जो बना हुआ है ना ढाबा टाइप या जो भी होटल, इसकी लोकेशन जो है ना इतनी बढ़िया है, अगर आप देखोगे ना तो आप कहोगे कि यार वाकई। मैं दिखाता हूँ, ये तो है होटल, आप देखिए दिख रहा होगा आपको, ये होटल है आराधना होम स्टे करके, और यहाँ अपनी बाइक खड़ी है, आप देखिए ये बाइक खड़ी है, और इसके साथ आप ये नज़ारा देखिए भाई साहब, इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, पूरी वैली है इधर, देखिए आपको दिख रहा होगा ये पीछे से एक झरना भी है, देखिए उस सामने आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर रहा हूँ, आई थिंक वो कैप्चर हो पा रहा होगा एक्चुअल में भी। ये देखिए दिखा, तो वो झरना है, ये झरना है, ये देखिए ये है एक्चुअल में झरना इसकी मैं कह रहा था। और भाई ये देखो पूरे पहाड़ में है ना, आप देखो तो पूरी एक वैली है, नीचे कोई एनटीपीसी का कुछ एक तपोवन करके कोई पावर प्लांट लगा हुआ है। और यार पहाड़ देखो, मैं तो यार तारीफ़ करते करते ना मैं क्या बोलूँ यार, वाकई गढ़वाल इतना खूबसूरत है ना, उत्तराखंड पूरा, कि अपना अभी मैंने एक ब्रेक लिया था तो ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे मैंने, तो जल्दी में ऐसा कुछ वहाँ रेडी था नहीं, तो एक मैगी बनवाई, वेज मैगी बोली, और एक कप चाय ली। यार देखो मैं जो व्यूज़ की बात कर रहा था ना, वो इन व्यूज़ की बात कर रहा था, ठीक है। तो आप देखते हो ना, देखो कि मतलब आता है ना मोड़, जैसे ही आप मुड़ रहे हो और आपको एक ऐसा सीनिक व्यू दिखता है जहाँ सामने बड़ा सा पहाड़ खड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी तो फ़िलहाल सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो पता नहीं कितना कैप्चर करेगा नहीं करेगा, पता नहीं, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द लाइट आई थिंक GoPro नहीं आता, जब इसको लाइट पीछे से मिलती है ना
तब शायद ज़्यादा अच्छा कैप्चर करता है ये। फिर देखो सीनिक व्यू फिर दोबारा स्टार्ट हो गए। मैंने कोई रेस नहीं दे रखी है और ये बाइक खुद ब खुद जो है डाउनफॉल पे जो है ना, डाउन पे जो है माउंटेन्स में डाउन साइड पे जब जा रहे हैं हम, तो अपने आप ही 50 तक की स्पीड को टच कर रही है बिना कुछ रेस दिए। भाई इस रोड पे ना कर्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कर्व है। मतलब कुछ तो ऐसे है कर्व, अब देखो जैसे ये देखो कितना ही ज़बरदस्त कर्व है ये देखो, है ना। और ना देखो कर्व चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर आप अपनी लेन में चल रहे हो ना, लेन चेंज नहीं कर रहे मोड़ पे, जो कि करनी भी नहीं चाहिए पहाड़ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या सीन है भाई, मतलब औसम यार। ये देखो पहाड़ कैसा बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नाखूनों से डायनासोर ने इसको छीन दिया हो, खरच दिया हो। तो जैसे ये कितना सीनिक लग रहा है ना भाई साहब, औसम यार। मतलब भाई यहाँ ना ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली पीछे वाले एरिया से। नीचे की तरफ कहाँ जा रहे हैं हम? पीपल कोटी तो हमने क्रॉस कर दिया अभी पीछे। भाई बढ़िया था भाई साहब, एकदम औसम यार। मतलब क्या लोकेशन थी ना, वो पैच ऐसा था ना, मतलब देखते ही भूल से निकला भाई, क्या मतलब लोकेशन है यार। यार देखो ट्रैवल करोगे ना तो कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे और कुछ ख़राब भी होंगे। तो रोड भी वैसा ही है, कहीं आपको अच्छा मिलता है, कहीं ख़राब मिलता है। तो वही है बस, जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ बढ़िया से चलाते हैं, जहाँ ख़राब मिलता है वहाँ आपको और ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलाना पड़ता है। भाई साहब ऐसे लग रहा है, भाई जल्दी निकाल, धीरे धीरे निकाल रहा है। यहाँ साली हालत में यहाँ लटकी पड़ी है, पहाड़ ऊपर रखा था सर के। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था ये गाड़ी वहाँ से निकली थी उस समय। पहाड़ी म्यूजिक कितना मीठा होता है ना, जब बज रहा था मतलब कितना अच्छा लग रहा था वो। और जो हिंदी में जो ये पहाड़ी सॉन्ग गाए हुए हैं ना, उसमें जो म्यूज़िक के साथ जो लिरिक्स का जो आता है, तो कितना मतलब कितना मीठा लगता है वो सुनने में यार। रोड तो इतने औसम है ना, कई जगह तो मतलब दिल्ली के रोड फेल हैं यार। अब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा गर्मी लग रही है और मैंने डाल रखे कपड़े ज़्यादा। देखते हैं अगर, क्योंकि ना मैं अभी इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि और थोड़ी देर बाद शाम होने लगेगी, 4 बजे के बाद फिर यही ठंडक लगने लगेगी। तो यही जो कपड़े अभी लग रहे हैं ज़्यादा हैं, गर्मी लग रही है, उस समय पे फिर जो है फिर दोबारा डालने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा ना डालने पड़ जाए कोई ठंड की वजह से। तो वो चीज़ है, देखते हैं। पर अभी देखो ये कर्व जो है ना, इतना मतलब एक तरीके से ब्लाइंड कर्व है ये। देखो मुझे उधर का नहीं दिख रहा, उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, ये देखो, है ना। तो वैसे में क्या होता है कि अगर बंदा तेज़ चलाएगा ना, और मान लो बाई चांस उधर वाले ने भी गाड़ी इधर दबा रखी हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
और कई बार कई लोग होते हैं जो कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा भाई साहब यहाँ कभी पानी का झरना बहता होगा, बट किसी रीज़न से रोक दिया वो। श्रीनगर 66 किलोमीटर, ऋषिकेश 171 किलोमीटर। भाई अभी तो श्रीनगर पहुंचने में ही टाइम लगेगा, और पहाड़ों का 66 किलोमीटर आम बात नहीं है भाई। 171 किलोमीटर चलना है। 171 किलोमीटर बहुत होता है। हाँ आई थिंक ये कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग है। होटल कृष्णा पैलेस, यस दिस इज कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में आपका स्वागत है। तो असल में हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। हरिद्वार 194, ऋषिकेश 170, श्रीनगर 65। भाई साहब ये कर्णप्रयाग हमने अभी निकला है पीछे, और वहाँ पे दिखा रहा था कि हरिद्वार 194 और श्रीनगर 171। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं आज। कोशिश तो है। सवेरे 1 बजे के, मतलब सवेरे क्या, सवेरे के निकले हुए हैं 9:30 पौने 10 बजे के। और रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर है, वो तो कर लेंगे रुद्रप्रयाग तो कुल मिलाकर के ये था कि मतलब सवेरे का ब्रेकफास्ट भी दोपहर में ही किया है 1 बजे। तो एक मैगी खाई थी और एक चाय पी थी। तो फ़िलहाल तो भैया अभी तो सारा दिन का काम उसी से चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं अभी, देखते हैं आगे कहीं रुकेंगे तो कुछ खाएंगे। मतलब अभी तो नहीं, अब कोशिश करेंगे कि ऐसे समय रुकें जहाँ पर अपना दोनों काम ही हो जाए, रात का खाना भी हो जाए, और थोड़ा टाइम से पहले खा लेंगे रात का खाना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। पागल हो गया सब। वही सब क्या व्यू आ रहा था, ये देखो, है ना। और तो यार बहुत शानदार है। कोई कोई तो ना कि जगह तो जो पैचेस है ना, इतने बढ़िया रोड हैं, ऑसम। मतलब लोकेशन देखो, ठीक है, ऊपर से रोड उसमें और 4 चांद लगा देता है। रोड अच्छा होता है। मतलब पहाड़ों में देखो, अभी फ़िलहाल मैं 50 के अराउंड चला रहा हूँ। मेरे से आगे गाड़ी वाला है, वो उत्तराखंड का ही है, तो भैया वो यहाँ का हैबिचुअल है। वो गोली की तरह ले गया, देखो मेरे से तो गायब ही हो गया, वो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। वो देखो वो सामने वो जो जा रहा, मतलब वो कम से कम 70 की स्पीड पे चला रहा होगा आराम से, 60 या 70 की स्पीड पे। तो मतलब आप ये लगा लो कि अगर चलाने वाला हो तो वो तेज़ भी चला सकता है। पर भैया मुझे नहीं चलाना, मुझे अपनी स्पीड से चलाना है, जो मेरी कंट्रोल हो सकती है बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि ना तो मैं यहाँ का हूँ और ना ही यहाँ के लिए मैंने कोई प्रॉपर ड्राइविंग सीखी है पहाड़ों के लिए। ऑब्वियसली मेरा पहली बार है, तो मैं तो और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा किसी भी तरीके का। हे सूर्य देवता। रुद्रप्रयाग 31 किलोमीटर है, तो वो तो कर लेंगे अभी, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं। देखो वो तो गायब ही हो गया, वो जो गाड़ी वाला था ना, दिख ही नहीं रहा। सोचो कितना तेज चला के ले गया होगा वो। मतलब आप समझो इस चीज़ को।
भाई पहाड़ दिन में कितने अच्छे लगते हैं ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी शाम होता ही ना, चाहे कितना भी बंदा जो पहाड़ी नहीं है, पहाड़ मतलब पहाड़ी से मतलब जैसे जो पहाड़ का रहने वाला नहीं है और प्लेन लैंड का है, उसको अगर शाम को अगर यहाँ रोडों से निकलना पड़ जाए ना, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है हर किसी बंदे की। एक बार को तो जो है ना भाई अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, मतलब कहने को कोई ना बोले, बट ये रियलिटी है भाई। रात का अंधेरा देख करके ना, वो भी पहाड़ का, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। भाई ये रोड़ी बजरी पड़ी है, ठीक है, और ऐसे रोड पे ना मोड़ते वक्त तो बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये रोड़ी जो की हुई थी ना, डाली हुई थी इन्होंने, ये तारकोल जो बिछा रखा था रोड वाला टारमैक, ये भाई मतलब ऐसे ही था, इसकी क्वालिटी नहीं थी। तो आधा तो जो था ना वो रोड़ी जो है वो ऐसे ही निकल के जा रही थी, तो नॉर्मल वे में ही वो गाड़ी फिसल रही थी, टू व्हीलर मतलब बाइक जो है मेरी। अब जो है ना शाम का टाइम हो रहा है, तो ठंडक होना स्टार्ट हो गई है। अगर हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया ना, तो फिर तो दिक्कत नहीं है, फिर तो देखो शायद हो सकता है मे भी ऋषिकेश पहुंच जाएं। तो यार एक्चुअल में हम लोग फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि हम लोग पहाड़ों पे उस तरीके से चला नहीं सकते। सवेरे जिससे बात हुई थी, जो बोलेरो वाला बंदा था जो सवेरे आया था, उससे मैंने पूछा कि किस तरीके का, तो उसने बोला भाई 2-3 किलोमीटर तक दिक्कत है बस थोड़ी सी, कि मतलब बारिश हुई है और ये स्नो पड़ी है ना, तो उसकी वजह से स्लश हो रखा है रोड पे, तो थोड़ा ध्यान से चलाना वहाँ तक, उसके बाद मामला बिल्कुल ठीक है। और मौसम भी ऐसा है कि मतलब 12-1-1:30-2 बजे तक जो है खुला ही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो अभी तुम निकल जाओ जितना मैक्सिमम निकल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं जो है फिर उसी हिसाब से फटाफट तैयारी करी और होटल पहुंचा और जो है रेडी हुआ फटाफट, और सारा सामान सब पैक किया और निकला। तो भाई कुल मिला के ये था कि जैसे ही वहाँ से निकला तो थोड़ा तब तो था, मतलब वो कह रहा था कि यार तुम ऋषिकेश बहुत आराम से पहुँच जाओगे 4-5 बजे तक। यहाँ तो देखो 4-3:30 तो यहीं हो गए, ठीक है। अभी हमने प्रयाग भी नहीं पार किया, प्रयाग क्या नाम है उसका मैं भूल गया, रुद्रप्रयाग भी नहीं पहुँचे अभी तो हम। नगर पालिका गौचर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम गौचर में हैं, ठीक है। गौचर से अभी हम लोग फिर तब पहुँचेंगे कहीं जा कर के। तो भैया अभी तो मामला बड़ा दूर है, ठीक है, आसान नहीं है। पहाड़ों में बहुत टाइम लगता है ड्राइविंग में। पहाड़ों में ये दिखाता है भैया 6 घंटे लगेंगे, और वो जो 6 घंटे है ना, वो आधा दिन तुम ड्राइव कर लो तब भी तुम्हारा वो 4 घंटे में भी नहीं दिखाएगा गूगल मैप के 4 घंटे तुमने, मतलब अब 4 घंटे बाकी रह गए हैं। सवेरे से समझ लो नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी कितना 4 घंटा 6 मिनट दिखा रहा है अभी भी, कि मतलब ऋषिकेश की लोकेशन सवेरे वहाँ से 6 घंटा समथिंग कुछ दिखा रहा था। आप सोचो ये कौन सा आ गया, आई थिंक ये श्रीनगर है क्या या रुद्रप्रयाग होगा, कौन सा शहर आ गया, सिटी आया, एक बार ही देखना पड़ेगा। ये अंग्रेजी शराब की दुकान तो सब जगह मिल जाती है, और कुछ मिले या ना मिले। हिमालय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ। ऋषिकेश के लिए रुद्रप्रयाग, ठीक, ये रुद्रप्रयाग है। गुप्तकाशी केदारनाथ 92 किलोमीटर, कुंड तिलवाड़ा 9 किलोमीटर। ठीक है भैया, हम सही उस पे हैं, ट्रैक पे।
ये थोड़ा सा रोड नैरो है तो हमें स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा भैया। यार यहीं खा ले क्या, इच्छा नहीं हो रही अभी। सवेरे की मैगी खाई है बस, वही चल रही है जब से। रुद्रप्रयाग ये भी एक बहुत बड़ी सिटी है यार, उत्तराखंड की शहर है काफ़ी अच्छा। और धार्मिक रूप से तो भाई अब पूरा उत्तराखंड ही फेमस है।